Ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम. दिस इज़ आकिब लुत्फ़. यू आर वेलकम हेयर एट द जनरल व्यू. हम हमारे यूट्यूब चैनल जो है जनरल व्यूज़ पर आने पर आपको खुशामदीद कहते हैं. अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अब पहले लेक्चर जो था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसमें हमने बात की कि सेक्शन 1 की. अब हम बात करेंगे सेक्शन 2 की. सेक्शन 2 क्या है? इंटरप्रिटेशन क्लास. जो इंटरप्रिटेशन क्लास है उसके बारे में बताता है. इंटरप्रिटेशन मीन्स किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करना, ठीक है. क्लास मीन्स फिक्रा, ठीक है. दी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और सब सेंटेंस, ठीक है. तो इंटरप्रिटेशन क्लास क्या होता है? जैसे प्रपोजल हो गया, एक्सेप्टेंस होगी, प्रोमाइज़र हो गया. आप किसी को प्रोमाइज़ प्रपोजल देते हैं कि भाई आप ये मेरा काम करें, ठीक है. अगर वो राज़ी हो जाता है, ये सारी जो है चीज़ें हैं, जो टर्म्स हैं, उनके बारे में सेक्शन 2 बताता है. ओके. तो इंटरप्रिटेशन क्लास में सबसे पहले आता है प्रपोजल. ये प्रपोजल भाई, ठीक है. प्रपोजल आ जाते हैं. प्रपोजल मीन्स ये प्रपोजल वो नहीं है किसी लड़की को आप प्रपोज कर दें. वो प्रपोजल नहीं है भाई. ख्याल से ये मत कहना कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो कर रहे हैं और प्रपोजल दे रहे हैं. ये नहीं भाई. प्रपोजल यही है व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज हिज और हर विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग इट टू अचीव असेंट ही इज सेड टू बी मेक अ प्रपोजल. प्रपोजल क्या होता है? आप किसी भी अपनी जो विलिंगनेस है वो शो करते हैं किसी भी पर्सन को, ठीक है. क्यों शो करते हैं? टू अचीव असेंट, किसी और का रास्ता जो है, किसी और राजगी है जो उसको सिर्फ अचीव करने के लिए, ठीक है. तो उसको आप क्या कहेंगे कि डेट्स अ प्रपोजल. किसी भी पर्सन को आप प्रपोजल देते हैं कि भाई ये अपनी विलिंगनेस शो करते हैं, ठीक है. मतलब उस या विलिंगनेस शो करते हैं किसी काम को करने के लिए या उसी काम को रोकने के लिए, ठीक है. तो अचीव असेंट क्यों करते हैं? कि दूसरी जो पार्टी है उसकी असेंट को आप अचीव करने के लिए. तो ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे? प्रपोजल. डेट्स कॉल्ड इज प्रपोजल. ओके. और दूसरी बात है एक्सेप्टेंस और प्रोमाइज. एक्सेप्टेंस मीन्स कबूलियत, प्रोमाइज मीन्स वायदा करना, ठीक है. एक्सेप्टेंस और प्रोमाइज ये दूसरा क्लॉज है. एक्सेप्टेंस और प्रोमाइज व्हेन अ पर्सन जो होम प्रपोजल इज मेड signifies his or her assent, proposal said to be accepted and also become promise automatically. अगर कोई बंदा, ठीक है, जिसको प्रपोजल जिसके लिए, ठीक है, जो होम जिसके पास प्रपोजल भेजा गया, सिग्निफाइज हिज और हर असेंट, अपनी असेंट शो करता है, प्रपोजल सेड टू बी एक्सेप्टेड. तो प्रपोजल क्या होगा? एक्सेप्टेड होगा. देखिए मेरे पास एक आईफोन है, ठीक है. मैं किसी को देना चाहता हूँ भाई. तो मैंने उसका नाम ले लेते हैं भाई अली. मैं आकिब हूँ और अली को अपनी आईफोन देना चाहता हूँ, ठीक है. लेकिन मैं उसको मुआवजे के बताऊँगा कि भाई मुझे इतना पैसे चाहिए, इस वक्त ज़रूरत है, ठीक है. तो आप मैं अपनी विलिंगनेस शो करूँगा कि भाई हाँ भाई मुझे मोबाइल देनी है. ये विलिंगनेस शो हो गई. तो ये क्या हुआ? भाई देनी है मोबाइल, ठीक है. आप उसको लेंगे, मोबाइल को लेंगे. तो ये क्या हुआ कि मतलब यू हैव टू डू इट और अचीव एन असेंट. मतलब कि मैं चाहूँगा कि अली मेरे मोबाइल ले, तो मैं उसकी जो असेंट है उसको हासिल करने के लिए अचीव कर रहा हूँ. तो मैंने इसको ये समझिए कि मैंने उसको प्रपोज किया, प्रपोजल दिया, ठीक है. एक्सेप्टेंस और प्रोमाइज जब अली मान जाए, ठीक है, तो मतलब कि उसने अपनी सिग्निफाई की किसको? असेंट को, मेरे प्रपोजल पर, ठीक है. तो अली जब मान जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? डेट्स कॉल्ड एक्सेप्टेंस. ओके. और वहाँ पर जैसे एक्सेप्ट करेगा, असेंट अपनी सिग्निफाई करेगा, तो ये एक्सेप्टेड हो गया. और प्रोमाइज ऑटोमेटिकली एंड आल्सो बिकम प्रोमाइज भी बन जाता है कि हाँ भी वो वायदा करता है कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, ठीक है. अब आता है प्रोमाइज़र और प्रोमाइसी. इसको हम प्रोमाइज़र और प्रोमाइसी को हम कहते हैं ऑफरेयर और ऑफरी भी कहते हैं. और डिफरेंट काइंड ऑफ दी टर्म्स यूज होते हैं, लेकिन मोस्टली जो होता है प्रोमाइज़र और प्रोमाइसी होता है. द पर्सन वन हु मेक्स प्रपोजल कॉल्ड प्रोमाइज़र वाइल वन हु एक्सेप्ट द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमाइसी. वो बंदा जो प्रपोजल देता है वो क्या होता? प्रोमाइज़र होगा. और जो वो बंदा जो प्रोमाइसी जो है वो बंदा है जो प्रपोजल एक्सेप्ट करेगा. अगर मैंने अली को आईफोन दी, किसने दी? मैंने दी. मैंने विलिंगनेस शो की, तो वो क्या हुआ? प्रोमाइज़र में बना, ठीक है. और प्रोमाइसी अली है. अगर उसने एक्सेप्ट किया तो वो प्रोमाइज़र बनेगा, ठीक है. अब होता है कंसीडरेशन. कंसीडरेशन कोई अलग चीज़ नहीं है, लेकिन डेट्स द सेम थिंग. व्हेन प्रोमाइजेस टू डू और नॉट टू डू बाय फॉलोइंग द प्रपोजल बाय प्रोमाइजर सच एक्ट एब्सटेंस
आर प्रोमाइस बिकेम कंसिडरेशन फॉर प्रोमाइसी। अगर मैंने अली को मोबाइल दी, आईफोन दी, ठीक है, और अली ने मुझे कहा कि भाई ये लें, इस वक्त 20,000 लें, 30,000 आपको बाद में दूंगा। मैंने कहा भाई 50,000 मिले, उसने 50,000 मिली और उस पर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसने जैसे ही मुझे 20,000 दिए, यूँ समझें कि ये क्या हुई, कंसीडरेशन हुई कि भाई यहाँ मेरे एक्सेप्ट प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए उसने एक्शन स्टार्ट किया है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसीडरेशन कहेंगे। वो क्या हुआ, कंसीडरेशन को आएगा, क्योंकि प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ही प्रोमाइसी जो होगा वो एक्शन स्टार्ट कर देगा, उस पर काम करना शुरू कर दे, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंसीडरेशन। उसके बाद में आ जाता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, द एडिशन ऑफ प्रोमाइस आर प्रोमाइसेस एंड कंसीडरेशन कॉल्ड एग्रीमेंट। प्रोमाइस और कंसीडरेशन को हम क्या कहेंगे, एग्रीमेंट कहेंगे। एग्रीमेंट देखें, ज़मीन की भी एग्रीमेंट होती है, प्लाट की एग्रीमेंट होती है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, किसी घर को दे देना है, या मोबाइल में भी एग्रीमेंट हो सकती है। तो एडिशन ऑफ प्रोमाइस और कंसीडरेशन को मिलाकर हम क्या कहेंगे, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इज द एडिशन ऑफ प्रोमाइसेस आर प्रोमाइस एंड कंसीडरेशन कॉल्ड एग्रीमेंट। देखें, अली ने वायदा किया, हाँ भाई मैं तुम्हें 30,000 बाद में दूंगा, 20,000 ये ले। जो 30,000 बाद में दूंगा वो क्या हुआ, प्रोमाइज हुआ, और कंसीडरेशन क्या हुई, 20,000 उस वक्त दिया, उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो हम उसको क्या कहेंगे, डेट्स कॉल्ड द एग्रीमेंट। ओके, अब आता है रेसिप्रोकल प्रोमाइजेस। रेसिप्रोकल प्रोमाइजेस क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोमाइजेस मेकिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमाइजेस, ठीक है। रेसिप्रोकल जो प्रोमाइजेस होते हैं वो कंसीडरेशन एक दूसरे के लिए देते हैं। अगर मैंने अली को मोबाइल दी, ठीक है, तो अली ये कंसीडरेशन की, उसने पैसे दिए मुझे, तो मेरी कंसीडरेशन क्या बनेगी, मैंने उसे मोबाइल दी, ठीक है। जैसे मैंने उससे मोबाइल दी, मैंने मोबाइल दी और उसने मुझे पैसे दिए, एक हाथ से देना, एक हाथ से लेना, ठीक है। ये होती है रेसिप्रोकल प्रोमाइजेस, ठीक है। दोनों जब मैंने प्रोमाइज ऑफ वन बिकम्स द कंसीडरेशन ऑफ अनदर वन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। एक का जो प्रोमाइज होता है दूसरी की कंसीडरेशन बन जाए तो हम उसको रेसिप्रोकल प्रोमाइजेस कहते हैं, ठीक है। अब आता है वायोड एग्रीमेंट। सच एग्रीमेंट दैट इज नॉट इन्फोर्स्ड अंडर लॉ। जो अनलॉफुल एग्रीमेंट होती है वो वायोड एग्रीमेंट कहलाती है। देखें, जैसे किसे मिसाल दूँ, अगर यहाँ पर हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान के अंदर भी ये काम होता चला आ रहा है भाई, देखते हैं, जैसे चर्च होता है या ड्रग्स की जो एग्रीमेंट हो, ठीक है, ये अनलॉफुल है, ठीक है। जैसे ही हम कह सकते हैं कि किसी ने किसी को ड्रग्स देने के लिए एग्रीमेंट बनाई, तो वो क्या हुई, अनलॉफुल है। तो अनलॉफुल ना, क्योंकि अनलॉफुल चीज़ वो होती है, ऑफेंस वो होता है जो आइन में प्रोहिबिट हो, ठीक है, वो क्राइम होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, वाइड एग्रीमेंट वो होती है जिसको लॉ इन्फोर्स ना करे। ड्रग्स जो हो वो लॉ उनको इन्फोर्स नहीं करता, तो उनके बीच में जो दो पार्टीज ड्रग्स पर अगर एग्रीमेंट बना रही हैं तो डेट्स विल बी द वाइड एग्रीमेंट, ओके, वो वाइड एग्रीमेंट बनेगी। उसके बाद में आता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ऐसी एग्रीमेंट जिसको लॉ इन्फोर्स करे, उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या, जिस एग्रीमेंट को लॉ इन्फोर्स ना करे उसको हम क्या कहेंगे, वाइड एग्रीमेंट, और जिसको इन्फोर्स करे उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, ठीक है। सच काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जो इन्फोर्सेबल हो लॉ की तरफ से उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। लेकिन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ of the opinion of one or more parties without providing option to another or other called voidable contract। कॉन्ट्रैक्ट जो वाइडेबल होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो इन्फोर्सेबल होता है लॉ की तरफ से, लेकिन वो प्रोवाइड करता है किसी एक पार्टी को ऑप्शन, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो एक कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वाइड कॉन्ट्रैक्ट।
जो कॉन्ट्रैक्ट है सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ की सीज करता है, उसको इन्फोर्स करने के लिए बिकम्स द वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो ये सारी चीज़ें थी, प्रपोजल क्या होता है, किसी के अपनी जो है विलिंगनेस शो करना, ठीक है, और क्यों होता है अपने असेंट लेने के लिए, एक्सेप्टेंस क्या होता है जब, या प्रोमाइस क्या होता है जब दूसरी पार्टी आपका प्रपोजल जो है एक्सेप्ट कर ले। प्रोमाइजर क्या होता है जो प्रपोजल देता है, और प्रोमाइसी क्या होता है जो प्रपोजल एक्सेप्ट करता है। कंसीडरेशन क्या होता है किसी का प्रोमाइज जो है वो एक्सेप्ट करके उस पर काम शुरू कर देना। एग्रीमेंट क्या होता है काम शुरू कर देना या ना कर देना, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि ये काम नहीं करना भाई आप, कुछ ऐसे प्रपोजल होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है एक्सटेंड टू डूइंग वर्क, उसमें रोकता है। और उसके बाद होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेट क्या होता है एडिशन होता है प्रोमाइजर प्लस कंसिडरेशन, प्रोमाइजर पर कंसिडरेशन को मिलाकर हम एग्रीमेंट कहते हैं। रेसिप्रोकल प्रोमाइजर क्या होते हैं एक हाथ से देना एक हाथ से लेना, ठीक है। जब किसी का प्रोमाइज किसी कंसंट्रेशन बन जाए तो उसको हम क्या कहेंगे रेसिप्रोकल प्रोमाइजेस। और उसके बाद होता है वाइड एग्रीमेंट। वाइड एग्रीमेंट क्या होता है जिसको लॉ इन्फोर्स ना करे, और जिसको लॉ इन्फोर्स करे एग्रीमेंट को उसको हम क्या कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट। और जिसको लॉ ऑप्शन प्रोवाइड करेगी इस पार्टी को हम उसको क्या कहेंगे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइड कॉन्ट्रैक्ट का होता है जैसे किसी वाइड कॉन्ट्रैक्ट का मैं मिसाल दूँ आपको, मैरिज हो जाती है, ठीक है, लॉ उसको कुछ टाइम के लिए इन्फोर्स करता है और उसके बाद में लॉ उसको इन्फोर्स नहीं करता, तो हम उसको क्या कहेंगे वाइड एग्रीमेंट है, ठीक है। कैसे वाइड एग्रीमेंट ऐसे हुई कि भाई जैसे कि किसी जो है पेयर ने शादी की, किसी जोड़े ने शादी की, उसके बाद में उनकी डिवोर्स हो गई अनफॉर्चुनेटली, तो वो क्या हुआ वाइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि अब डिवोर्स हो गई, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं रहा। अब अगर वो किसी किस्म का फैसला नहीं करते आपस में, या किसी किस्म के एक दूसरे के ऊपर डिवोर्स के बाद कोई किस्म के हकूक नहीं रहते, तो वो क्या हो गया वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब वो उनका पर्सनल लाइफ नहीं हुई, ठीक है। तो मतलब कि लॉ किसी चीज़ को सम टाइम के लिए इन्फोर्स करे उसके बाद इन्फोर्स ना करे, तो उसको हम क्या कहेंगे वाइड कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।